अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बीफ पाए की रेसिपी। ये रेसिपी हम आपके साथ पहले भी शेयर कर चुके हैं, मगर उसमें हमने प्रेशर कुकर में किस तरह से पाए बनाए जाते हैं वो बताया था। मगर ये अब हमारे पास पाए जो हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, इनकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इसलिए अब हम पतीले में बनाएंगे। तो पतीले में बनाने का प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो जो बिगनर्स हैं उनको बाज़ औक़ात नहीं पता होता कि किस तरह से ज़्यादा क्वांटिटी में पाए बनाए जाएँ। तो बिगनर्स के लिए ये बहुत ही स्पेशल डिश है, स्पेशल रेसिपी है। तो इसको फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे पाए बनेंगे और बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि पहली बार बनाए हैं। हमारी दादी अम्मा की, हमारी अम्मी की ये रेसिपी है जो कि इसी तरह से बनाया करती थी और ख़ानदान भर में मशहूर हुआ करते थे पाए। बड़े ही आसान तरीके से, बड़े ही सिंपल तरीके से और टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है ये। तो इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आप ख़ानदान भर में मशहूर हो जाएंगे कि आप पाए बहुत अच्छे बनाते हैं। छोटी छोटी सी टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करेंगे तो आप भी ख़ानदान भर में मशहूर हो जाएंगे। तो पाए बनाने के लिए हमने सबसे पहले पाए लिए हैं जिनका वज़न है 5 केजी। बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और अब एक पतीले में पानी लिया है, इसके अंदर अब हम ये डाल देंगे। तो देखने में तो ये साफ़ सुथरे हैं मगर इनके अंदर बहुत ज़्यादा मिल्क जेल फिर भी होती है। तो ये हम प्रोसीजर ज़रूर करते हैं जो अब करने लगे हैं। तो पतीले में पानी काफ़ी ज़्यादा डाल लिया है जिसमें हमारे पाए जो हैं वो डिप हो जाएँ अच्छी तरह से। तो इसको हमने चढ़ा दिया है चूल्हे पे, आँच को हम कर देंगे फुल ताकि इसमें के अंदर जो एक बॉयल आ जाए और इसके अंदर जो मिल्क जेल है वो ऊपर आ जाए। तो आप देखेंगे कि इतना गंदा पानी निकलेगा कि जिसको हम डिस्कार्ड कर देंगे ताकि वो साफ़ सुथरे हमारे पाए हो जाएं। ये प्रोसीजर हम ज़रूर करते हैं। तो इस तरह से हमने इसको रख दिया है, इसके अंदर हल्का हल्का सा बॉयल आने लग चुका है। ऊपर देखिए कितनी जाग आ चुकी है और मैल भी बहुत ज़्यादा, पानी काफ़ी मैला हो चुका है। तो इस पानी को अब हम निकाल देंगे, बस इतना सा ही इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। तकरीबन जैसे ही बॉयल आया तो इसको हमने 1 से हाफ़ मिनट के लिए यानी कि 30 सेकंड के लिए इसको पकाया है। और ये देखिए पानी कैसा हो चुका है। इसको अब हम निकाल के तो इसको 1-2 बार अच्छी तरह से साफ़ पानी डाल के निकाल देंगे, साफ़ सुथरा कर लेंगे। फिर से मीट को और साफ़ सुथरा पानी इसमें ऐड करेंगे फिर, और पानी इतना फिर डालना है कि डिप हो जाए अच्छी तरह से हमारे पाए। तो ये देखें कितने साफ़ सुथरे से फिर निकल आए हैं। पहले भी साफ़ लग रहे थे मगर अब ज़्यादा साफ़ हो चुके हैं। अब ये हमने थोड़े से स्पाइसेस लिए हैं। तो ये 1 टेबल स्पून काली मिर्ची हैं, 3 बड़ी इलायचियाँ हैं और ये थोड़ी सी सिनेमन स्टिक है और ये 2 बादियान के फूल हैं। ये टूटे फूटे हैं इसलिए इनका पता नहीं चल रहा। और ये लौंग है 8-10। ये हमने डाल दिए हैं सारी चीज़ें इसके अंदर। और अब इसके अंदर नमक डाल रहे हैं, 2 टीस्पून डाल देंगे, बाकी हम एंड पे चेक करेंगे। और ये हल्दी है, ये 1 टीस्पून गई है इसमें। और इसके बाद इसके अंदर डालेंगे सुरख मिर्चें, ये भी 2 टीस्पून डाल देंगे। तो इसके अंदर ज़्यादा मिर्चें अच्छी नहीं लगती हैं, लाइट सा स्पाइसेस हम रखेंगे, इसके लाइट सी मिर्चें रखेंगे। और ये हैं प्याज, ये 2 लार्ज प्याज हैं, बड़े बड़े प्याज हैं ये 2। तो इनको हमने मोटा मोटा काट लिया है और इसके अंदर डाल दिया है। और ये लहसुन है, लहसुन इसमें काफ़ी ज़्यादा जाता है। ये 2 बड़े बड़े ब्रांच थे हमारे पास लहसुन के, ये देसी लहसुन है बिल्कुल बारीक वाला। तो ये हमने 2 पूरे डाल दिए इसके अंदर। और ये सब्ज़ मिर्ची है, ये 1 टेबल स्पून पीस के डाल दी हैं। स्पून के इसके अंदर चला देंगे एक दफ़ा और इसको ज़रा सा हिलाने के बाद इसको कवर करके रख देंगे। और कवर करने के बाद इसके ऊपर वेट रख देंगे कोई, और इसके नीचे फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम के ऊपर ही इसको हम पकने देंगे। 3 से 4 घंटे के बाद इसको चेक करेंगे। अब ये 4 घंटे हो चुके हैं इसको पकते हुए, अंदर ही अंदर स्टीम अपनी में ही ये गल चुकी है। हमने इसको चेक किया है तो ये बहुत अच्छे से टेंडर हो चुके हैं, देखने से ही पता चल रहा है कि बहुत अच्छे से टेंडर हो चुके हैं। तो फ्लेम को हमने अब फुल कर दिया है क्योंकि इसके अंदर अभी पानी बाकी है। तो इस स्टेज पे अगर
पाए गले ना हों तो फिर दोबारा से हल्की फ्लेम पे रख देंगे वेट करके इसके ऊपर। मगर ये गल चुके हैं तो अब इसको हमने भूनना है। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे गल चुके हैं। तो पाए अच्छे गले हुए हों तो फिर ही अच्छा शोरबा बनता है और वो अच्छे लगते हैं खाने में। तो अब इसका हम पानी ड्राई कर देंगे। आँच को हमने फुल कर लिया है और इस तरह से हमने 1-2 बार इसको हिला दिया है ताकि कोई नीचे ना लगे, क्योंकि ये चिपकने वाली बोटियाँ होती हैं तो ये बड़ी जल्दी से चिपक जाती हैं नीचे। तो इनको डायरेक्ट ज़्यादा ज़ोर से इसके अंदर हमने स्पून नहीं चलाना है, क्योंकि बोटियाँ टूटे ना। तो हमने साबुत भी रखनी है और गली हुई भी। तो ये देखें कितनी अच्छा गोश्त गला हुआ है। तो अब इसकी हमने फुल फ्लेम कर दी है और पानी ड्राई होने तक इसको हम पकाएंगे। और उतनी देर में हम इसके अंदर अभी अदरक ऐड कर देंगे। अदरक हमने 2 टेबल स्पून लिया है हीप। तो अब इसको हम इस तरह से कभी कभार इसके अंदर स्पून चलाएंगे कि ये तेंदे के अंदर चिपके ना। तो इसी डायरेक्शन में हम इसको चलाएंगे। तो पहली जो हमने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी बड़े पायों की, उसमें हमने आपको दिखाया था कि ज़्यादा पानी था तो हमने पानी अलग कर लिया था और जो मीट था उसको अलग हमने भून लिया था। तो अगर ज़्यादा पानी हो तो उस तरह से कर लें और अगर कम पानी हो तो इस तरह से कर लें। ये हमारा पानी ड्राई हो चुका है, हमने फुल फ्लेम कर दी थी तो बड़ी जल्दी से ये पानी ड्राई हो गया। ऊपर कवर बिल्कुल नहीं दिया ताकि पानी अच्छी तरह से जल्दी ड्राई हो जाए, क्योंकि हमारा मीट गला हुआ है। ये हमने ऑयल ऐड कर दिया इसके अंदर। ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा हमने इसमें तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब डाला है, क्योंकि इसके अंदर अपना ऑयल भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा चिकनाई होती है पायों के अंदर, तो इसमें और ज़्यादा चिकनाई की ज़रूरत नहीं है। तो इसको अब हम इसी तरह से इसी डायरेक्शन में घुमाएंगे। एक बार अंदर से दरमियान में से हिलाएंगे और एक बार बाहर से, तो ताकि ये नीचे लगे ना। ये लगता भी बहुत जल्दी है क्योंकि ये काफ़ी चिपकने वाली बोटियाँ होती हैं, तो ये नीचे चिपक भी जाता है। तो इस तरह से हम करते जाएंगे। ये हमारा भुन चुका था, हमने इसमें पानी ऐड कर दिया। तो जैसे ही घी नज़र आने लग जाए अलग से तो इसमें पानी ऐड कर दिया। तो पानी आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा जितना आपको शोरबा चाहिए। और इस डिश का शोरबा ही ज़्यादा मज़े का लगता है, क्योंकि नान के साथ शोरबा ज़्यादा हो तो अच्छा लगता है और इसका शोरबा काफ़ी गाढ़ा सा बनता है। तो ये देखें हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है और इसको अब हम बॉयल के लिए रख देंगे। तो इसको काफ़ी ज़्यादा बॉयल आ गया है, 1 से 2 मिनट इसको हमने इस तरह से फुल फ्लेम पे बॉयल दिया है। और अब इसकी हम फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक रह गया है शोरबा और पक भी चुका है। तो इसको हमने एक बार हिला दिया है नीचे से। अगर ये जुड़ने लग जाए बोटियाँ तो इनको भी हिला दिया है ताकि ये ज़्यादा ना चिपके। तो अब हम इसको चेक कर लेंगे कि इसके अंदर नमक वगैरह ठीक है या नहीं। अगर कम हुआ तो और डाल देंगे। नमक शोरबे में ज़्यादातर कम ही हो जाता है और शुरू में हम ज़रा कम ही डालते हैं कि अगर बाद में तेज़ हो गया तो फिर इसका कोई हल नहीं है। तो ये हमने नमक भी ऐड कर दिया और साथ में गरम मसाले के 2 टीस्पून डाल दिए हैं इसमें। और ये हमारा बहुत मज़े का बीफ पाया तैयार है। तो इसको अब हम कवर करके रखेंगे ताकि इसके ऊपर जो तरी वगैरह है वो आ जाए। दम देंगे इसको 3 से 4 मिनट के लिए, तो फिर इसके ऊपर अच्छी सी तरी आ जाएगी। तो आँच को हमने बंद कर दिया है। तो अपनी ही स्टीम के अंदर इसके ऊपर तरी आ चुकी है बहुत अच्छी सी, और ये बहुत गाढ़ा सा हमारा शोरबा तैयार है। और बोटियाँ भी हमारी बिल्कुल साबुत हैं, कोई भी इसमें घुली नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा ये बीफ पाया तैयार हो चुका है। तो इसको हमने सर्व कर लिया। इसके साथ जो कुलचे हैं, लाहौरी लोग कुलचे कहते हैं, सुबह जो मिलते हैं नाश्ते के वक्त, तो कुलचे ले लें, नान ले लें, तो इनको इसके अंदर डिप कर के खाएं तो बहुत बड़ी ईद की स्पेशल रेसिपी है ये जो हमने आपके साथ शेयर की है। आप इसी तरह से बना के देखिए, अल्लाह करे आपकी ये रेसिपी बहुत अच्छी बने और आपके पाए ख़ानदान भर में मशहूर हो जाएं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।